अध्याय 32वां ऐहिक फल देने वाले कर्म और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति, पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थ के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, ये मैंने तुमसे इही लोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। उस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी न करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती। जो श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता, क्रिया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखकर मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधव कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य प्रायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है, उन्हें मन से भी ना करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीपकर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करें, जो अपने तेज से प्रकाशमान हो। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान नाल होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ण निर्मित कमल पर समग्र विधि से मन ही मन अनिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करें। फिर उस पर रतन का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांब सदाशिव का आवाहन और पूजन करें। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावना में मूर्ति का निर्माण करें, जिसकी 4 भुजाएं और 4 मुख हो। वह सब आभूषणों से विभूषित हो, उसे व्याघ्र चरम पहनाया गया हो, उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो, शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हो, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड़ग और वज्र लिए हो और बाएं 4 हाथों में 5 अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल हो। वे अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलके उसकी शोभा बढ़ाती है। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति महेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वे सबका मन मोहने वाली है और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भावना में मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें। वहां स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रतन चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सद्यो जात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विधिश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दें और कंठ में सूत लपेट दें। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि से वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दें। तदंतर मंत्र उच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जगंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हो क्रमशः ले लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करें। आले पंजा उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर स्वर्ण में रतन में पुष्प अर्पित करें। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेक्षा, बिल्व पत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाएं। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गुग्गल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से युक्त
दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सन्मुख दिखाएं। ईशान आदि 5 ब्रह्मा की 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंध से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। स्वर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो, इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल मिलता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए सुतर्क और स्रवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में सुतर्क और स्रवा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई दूर्वा से, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान हृदय की शांति के लिए घी, दूध तथा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वे घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करें। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करें। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारन और उच्चाटन करें। नारियल के तेल की आहुति देकर विधेषण कर्म करें। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्य से सेना स्तंभन का प्रयोग करें। अभिचार कर्म में हस्त 40 यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की डोड तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। 7 समिधा आदि से शांति तक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषतः द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश्य तथा आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेषतः शांतित पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, वह भी उस दशा में जबकि दुर्अवस्था में चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आताताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक, परम धर्मात्मा तथा माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी आताताईपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्ति, अभिचार आदि के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त तो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाणलिंग ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहाँ ऐसे लिंग का भाव हो वहाँ स्वर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों की उपार्जन की शक्ति ना हो तो मन से ही भावना में मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजा करनी चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। यहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करे। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दें अथवा शिव भक्तों को दे दें। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं ना ले ले। जो मूल लोभ वंश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह अभीष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को
को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान, विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुंदर भी स्थल और स्थल भी समुंदरवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। शूद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञा पालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छा अनुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छा अनुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है। बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त हीर्दगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं। सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित हो जाता है, अमरत्व सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह न्यायशाही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अनिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। अध्याय 33 से 36 पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। ये विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता, महर्षि श्वेत, अगस्त, दधीची तथा हम सरीखे शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी दैत्य शेष आदि गणेश्वर, पातालवासी दैत्य शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इस विधि से ब्रह्मा को ब्रह्म तव की, विष्णु को विष्णु तव की, रुद्र को रुद्र तव की, इंद्र को इंद्र तव की और गणेश को गणेश तव की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वही लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखे। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रतन आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करे। वह गंधर्व में सुंदर होना चाहिए। उस दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उसकी पूजा करे। फिर उसके दक्षिण भाग में अगर, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरी ताल चढ़ाए। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करे। सब और काले अगर और गूगल कोई धूप दे। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करे। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाए। घी के दीपक जलाकर रखे। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करे। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करे। अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित कर दे और स्वयं दक्षिण मूर्ति का आश्रय, जो इस प्रकार पंचग्रंथ में शिवलिंग की नित्य अर्चना करता है, सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ये शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग ना मिले तो शिव के स्थान भूत, जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अध्याय 37वां, योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विधि, प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान अपने ज्ञान, क्रिया और चर्या का
संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। ये सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतएव योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती ना होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया हो, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप से योग कहा गया है। ये योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यास व मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे, उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन हो जाता है। उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सद्वस्तु का भी भान नहीं होता, जिसमें एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिव में ही हो जाती है। उसे महायोग कहते हैं। देखिए और सुनेंगे, लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसी को योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं है। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का, ईश्वर के गुणों को सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्रायः सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं: यम, नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये थोड़े से योग के 6 लक्षण है। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवागमों में, विशेषतः कामिक आदि में, योग शास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है: सोच, संतोष, तप, जप और प्राणिधान। इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य ये कि नियम अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं: स्वास्तिक आसन, पद्म आसन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन, प्रज्ञासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उससे प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं: रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदर स्थित वायु को बाहर निकाले, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा ब्रह्म वायु से शरीर को धोंकने की भांति भर ले, इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को ना तो छोड़ता है ना बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव में स्थित रहता है, तब उसे प्राणायाम को कुंभक नाम दिया गया है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि 3 प्राणायामों को ना तो बहुत जल्दी करे ना बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्देशित कर्म योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नारी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए। ये बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में से जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, ये प्रथम उद्घात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तर श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उसमें विशेष जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, ये शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अशुपा, जलप, भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से ना तो बहुत जल्दी ना बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान 1 मात्रा है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्घात क्रम योग से नारी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं: अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है, इसलिए योगी जन प्राय सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायुओं पर विजय पाई जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्रयाण करता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उसकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से ले चलती है वे अपने उस समन्वयन रूप
कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने के कारणभूत वायु को नाक कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में कूर्म नामक वायु की स्थिति है। छींक में क्रिकल और जम्बाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ ये प्राणायाम जब उचित परिमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए और उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखे। पहली बात तो ये होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है, शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, समस्त रोगों का नाश हो जाता है, बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है, धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन है ये प्राणायाम के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निग्रहित करता है उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली हैं। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषयों की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो वे नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले, इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत ना हो तो धारणा की सिद्धि समझनी चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाएं। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्येय, चिंता, याम ये धातु माना गया। इसी धातु से लयोद प्रत्यय करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की जो ध्याकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती, उस ध्याकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए, वे ही सबके परम ध्येय हैं। ये अर्थवेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी को भी परम ध्येय है। ये दोनों शिवा और शिव संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति, स्मृति एवं शास्त्रों से ये सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्यान के 2 प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अनिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग वेता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है। अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। इस तरह जप और ध्यान में लगे पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है, 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप में भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव को स्थित रहता है। उसे ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधिस्थ कहलाता है। वह ना सुनता है, ना सूंघता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है, ना मन से संकल्प विकल्प करता है, ना उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है, ना वह बुद्धि के द्वारा कुछ समझता है, केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है। इस तरह शिव में लीन चित्त हुए योगी को या समाधिस्थ कहा जाता है। वैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, निस्पंद बना रहता है। उसी तरह समाधि निष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अध्याय 38वां योग मार्ग के विधान सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। शिव शिवा के ध्यान की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, परमार्थ स्थान संशय, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति, दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन में लगे पुरुषों के लिए योग मार्ग के विधान किए गए हैं। योगियों के शरीर में चित्त में जो अलसता का भाव आता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं।
कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का ना होना प्रमाद है। ये है या नहीं है, इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन का कहीं स्थिर ना होना ही अनवस्थित चित्तता, चित्त की अस्थिरता, योग मार्ग में भाव रहित जो मन की वृत्ति है उसको अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं, दुख कहते हैं। कष्ट को उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आध्या भौतिक और आध्या देविक। मनुष्यों के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आदि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युतपात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आध्या देविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम दौर्मनस्य है। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग प्रायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर दिव्य उपसर्ग विधन प्राप्त होता है। वे सिद्धि के सूचक है। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती है। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है। अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तक के गंध आदि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रतन उपस्थित हो जाते हैं, बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि एक देश की भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है। ये मैंने जैसे देखा या अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृष्णता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि को धारण करना, जिस वीरस वस्तु को खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना, पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों की मिलाकर ये 16 जलीय ईश्वरीय के अद्भुत गुण है। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता का होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु 2 ही तत्वों से शरीर को रच लेना। ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपयुक्त 16 के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का होना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना। ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ये ही 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर को छाया का ना होना, इंद्रियों का दिखाई न देना, आकाश में इच्छा अनुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना। ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण है। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को इंद्र एवं आंबर ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गुरी अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना, एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना। ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। और चांद्रमस ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। ये पहले के ऐश्वर्यों से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना,
पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार ऐश्वर्य के अंतर्गत है। अहंकारिक ऐश्वर्य को ही प्राजापात्य भी कहते हैं। चंद्रमस ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ये ही 56 गुण है। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, ये बोध ऐश्वर्य है। प्राजापात्य ऐश्वर्य के गुणों के मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। इस बोध ऐश्वर्य को ही ब्रह्म ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते हैं। उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को ना तो ब्रह्मा कह सकते हैं, ना दूसरे ही उसका पूर्णतः वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है, उसको ईश्वर पद भी कहते हैं। उसी पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपचारिक हैं, इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभासिक गुणों में जिसका चित्त आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्धि मुनि इच्छा अनुसार विचरे। इसी जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु ना रहते हो, कोलाहल ना होता हो और किसी बाधा की संभावना ना हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहाँ फूल बिखेर दें, चंदोवा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा दें तथा वहाँ कुछ पुष्प, समिधा, जल, फल और मूल की सुविधा हो। वहाँ योग का अभ्यास करें। अग्नि के समान जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में जो योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बाबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी, नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योगाभ्यास ना करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक परिश्रम के द्वारा थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास ता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हो, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास से तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बराबर पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वस्तिकासन आदि जो यौगिक आसन हैं, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखें। ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए ना हो, सिर कुछ ऊंचा हो, दांतों का स्पर्श ना करें। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से दोनों अंडकोशों और प्रजननेंद्रियों की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करके छाती को आगे की ओर से सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात ना करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालु के दोनों छिद्रों में, भौहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिव और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहाँ सावरण या निरावरण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षटदल, दशदल, द्वादश दल अथवा षोडश दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों भौहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य में स्थित जो कमल है उसी के क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान, उनमें 2 अंतिम वर्ण ह और क्ष अंकित है। षोडश दल कमल के पत्ते 16 स्वरूप हैं जिनमें अ से लेकर अंगय तक के अक्षर क्रमशः अंकित है। ये जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग में 12 दल प्रस्फुटित हुए हैं जिनमें क से लेकर ठ तक के
12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गौ दुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं, जिन्हें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति स्वर्ण के समान है। उसमें क्रमशः व से लेकर स तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिसमें ही अपना मन रमे उसी में महादेव और महादेवी का अपना धीर बुद्धि से चिंतन करें। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है, अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह निवार के सींग या कमल नाल से निकलने वाले सूत के समान है। कदम के गोलोक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियों से ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित ही की गई हैं। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया है। फल की इच्छा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुष को इनका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो भी वे शीघ्र ही पाप और रोम का नाश करती है। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है, और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाता है तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है न अधिक विलंब ही। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 39वां ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व। शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप से वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं। बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है, इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म ही प्रवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन 2 के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त अपादाओं के शमन को ही शांति कहा गया है। तम का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है तथा बुद्धि की जो स्वस्थता है उसी को प्रसाद कहा गया है। ब्रह्म और आभ्यंतर सहित जो समस्त कारण है वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन 4 को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांतचित्त रहता हो, श्रद्धालु हो, जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ये धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नष्ट कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलम्बन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं सांब सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण
अनुभव और अनिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि है। ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं उसने भव सागर को पार कर लिया। स्मृत उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान ये योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्मों को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। ऐसा बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है। इसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धापूर्वक क्षण भर में भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान के समय कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समय कोई तप नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपनी आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर और मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्ति अधिक प्रिय हैं। ब्रह्म उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में ये देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतःपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्र लोक में जाएगा। वहाँ दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेदा द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और परले काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के होने पर भी कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है, इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते और अंत में शिव योग को भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्य को चाहिए कि वह रहने के स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करे। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अत्यंत पाप रूपी मुद्गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुद्गर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदुल में। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है, फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करें। जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे तथा अपने स्थान पर ही रहे, या विशेष सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छापूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीर चित्त होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिव अग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों को त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहाँ मृत्यु हो जाए तो वह उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल में उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत
श्रद्धा शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान यहाँ आर्द दैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशौच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर की धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दें अथवा काठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं भी फेंक दें, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करें। उसके धन को शिव भक्त ही ग्रहण करें। यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसकी पशु संतति उस धन को ग्रहण ना करे। अध्याय 40वां। वायुदेव का अंतर्ध्यान। ऋषियों का सरस्वती में अभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना। ब्रह्मा जी को उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था उसका प्रणत भाव से बैठे उस मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातः काल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि स्तर के अंत में अभृत स्नान करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित एक मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्तर स्थापित करके उसमें स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगल में जल से देवता आदि का तर्पण करके पूरा वृत्तांत का स्मरण करते हुए सबके सब वाराणसीपुरी को चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्य के समान जान पड़ता था। उसमें अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था वे सैकड़ों सिद्ध पशुपात मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि ये क्या है इस बात को न जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों को जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ उस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई। उन ऋषियों की शुद्ध बीज जिस प्रकार पार्षदों सहित शाम सदाशिव में लगी थी और जिस प्रकार उन महायज्ञ परायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत श्रेष्ठा ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले वे अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तुम्बुर और नारद के गान जनित रस का आस्वादन करते वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन में बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुम्बुर की समानता प्राप्त की। तब परमेश्वरी ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बुर के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बुर के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बर के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। ये कहते हुए वे चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा
रहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अभृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेजपुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही ये भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान ना सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व स्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक स्तर द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेजपुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है उससे यही बात सूचित होती है कि तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रोत और पशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो सब धर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए ये वही समय दैवश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हो जाओ। वही मेरे पुत्र सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि है, निवास करते हैं। वे वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है, सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों को शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनकी ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया। उन्हें पूर्ववत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनग सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उन्हीं को मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा, वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गण राय नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्वजोनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। अध्याय 41वां। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों को सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना, दृष्टिपात से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चले जाना, शिव प्राण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिला खंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारा के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिसमें जान पड़ता है कि आकाश भूमि पर उतर आया हो। वहाँ सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं, कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करने के श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कौपीन धारण किए, वलकल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूंड मुंडाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए और वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घरों में कमलनी के पत्तों के दानों से, सुंदर कलशों में, कमंडलों में तथा वैसे ही करकों आदि में
अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्रक दृष्टि गोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला सी बनी हुई है। वेदी और कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहाँ सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में धुंधवियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अपर्साएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहाँ मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रतन जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चमरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणि में दंड वाले शुद्र छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शीलाद पुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत श्रेष्ठा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व श्रेष्ठा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनकी 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा कि ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से स्तर का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का ये कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रतन का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो वह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवा अनुगत वर्ग से इस पुराण का उपदेश दिया, लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उसको ये सुख तथा धर्म आदि 3 वर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कली काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिज्ञ महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास जी कहते हैं, ये शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित
और धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा वह भी यही लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ये श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। वायव्य संहिता संपूर्ण। शिव पुराण संपूर्ण।